नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके वाई जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा जीके के अंतर्गत हरियाणा के प्रमुख स्टेडियमों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम। हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम हमेशा एचएसएससी ने यहां से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे हैं। तो हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम का जैसे जिक्र करते हैं, इन स्टेडियम किससे संबंधित हम जिक्र करते हैं? खेल से। तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले तो भी खेल का जैसे जिक्र किया है, तो हरियाणा के खेल स्टेडियम का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो खेल स्टेडियम का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए भी हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है और भारत का राष्ट्रीय खेल है कौन सा है। ठीक है भी, यानी राजकीय खेल का जैसे जिक्र करते हैं भी राजकीय खेल कौन सा है हरियाणा का, तो राजकीय खेल कौन सा आपका कुश्ती है। और राष्ट्रीय खेल का जैसे जिक्र करते हैं भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है भी। क्या है? हॉकी का। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। यानी पहले तो आपको राजकीय खेल याद करना है क्योंकि हम हरियाणा के महत्वपूर्ण खेल स्टेडियमों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद में आपको राष्ट्रीय भी याद होना चाहिए। ठीक है भी, इसके बाद आपको ध्यान हो खेल का जैसे जिक्र किया है, तो हरियाणा में खेल मंत्री आपको ध्यान होना चाहिए भी कौन है, यानी हरियाणा के खेल मंत्री का जैसे जिक्र करते हैं तो कौन? आपके संदीप सिंह है भी। कौन है? संदीप सिंह है। कहां से विधायक है संदीप सिंह? जो आपके हैं वो पेवा से विधायक है, जो हरियाणा की क्या है? खेल मंत्री है भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको ध्यान होना चाहिए भी केंद्र सरकार में खेल मंत्री कौन है? भारत सरकार का जैसे जिक्र करते हैं, भारत सरकार में जो खेल मंत्री है वो किरेन रिजिजू है भी। क्या है आपके? किरेन रिजिजू है। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। किरेन रिजिजू केंद्र सरकार के अंदर खेल मंत्री है। हरियाणा में आपके संदीप सिंह जो खेल मंत्री है, कहां से विधायक है? पेवा से विधायक है। हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं भी। ठीक है, हॉकी की भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन भी रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात ये आती है भी जिससे ये खेलों का जिक्र कर रहे हैं, तो खेल दिवस बनाया जाता है हर साल भी। क्या बनाया जाता है? खेल दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है खेल दिवस? हर साल 29 अगस्त को भी। 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? खेल दिवस बनाते हैं। कब से बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 2012 से भी। ठीक है भी, यानी सबसे पहले खेल दिवस जो भारत में बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2012 के अंदर बनाया गया था, 29 अगस्त 2012 को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किसकी याद में बनाते हैं? तो आपने सुना होगा मेजर ध्यानचंद भी। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है, जिनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी याद, यानी उनका जन्मदिन है ये 29 अगस्त है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का। और मेजर ध्यानचंद जी को विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके जन्मदिन को ही हम हर साल क्या बनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, कब से बना रहे हैं? 2012 से भी। कब से बना रहे हैं? 2012 से बना रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी आपको बेसिक सी ध्यान होना चाहिए भी। हम खेलों के बारे में जैसे जिक्र कर रहे हैं, खेलों के स्टेडियम के बारे में जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है भी। राजकीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राज्य में आपके मंत्री कौन है और केंद्र में आपके मंत्री कौन है, खेल का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं भी हरियाणा के प्रमुख जो स्टेडियम है, उन स्टेडियमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम मंडल वाइज चलेंगे भी। हिसार मंडल का जैसे जिक्र करते हैं, हिसार मंडल में हिसार जिला आता है। उसके बाद में आपका एक सिरसा जिला आता है, और सिरसा के बाद आप जैसे फतेहाबाद का जिक्र करोगे, फतेहाबाद जिला भी आता है। और एक जिला आता है आपका जींद भी। क्या आता है आपका? जींद जिला। आपको ध्यान होना चाहिए, हिसार का जब जिक्र करते हैं हिसार में, तो हिसार में एक तो महावीर स्टेडियम है भी। क्या है आपका? महावीर स्टेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। महावीर स्टेडियम कहां पर है? महावीर स्टेडियम आपका हिसार में भी। कहां पर है? हिसार के अंदर महावीर स्टेडियम। इसके अलावा स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है यहां पर भी। क्या है? स्पेशल है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी एक। ठीक है भी, यानी स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है? वो भी आपका रहेगा हिसार में। इसके अलावा साई का जिसे जिक्र करते हैं, साई,
यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जब हम जिक्र करते हैं, इसका भी केंद्र कहां पर है आपका? हिसार में भी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जैसे जिक्र करते हैं, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? इसका केंद्र का है जैसे जिक्र करते हैं, इसका एक सेंटर जो है वो कहां है आपका? वो भी आपका हिसार में है। तो ये चीज भी आप पढ़ना। उसके बाद में जैसे सिरसा का जिक्र करते हैं तो यहां पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम अभी क्या है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम का आप जिक्र करो। शहीद भगत सिंह स्टेडियम का जिक्र करोगे, बरनाला रोड के ऊपर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। उसके बाद में नंबर 2 है शाह सतनाम सिंह भी, शाह सतनाम सिंह स्टेडियम भी क्या है? शाह सतनाम सिंह स्टेडियम। ये भी कहां पर आपका? सिरसा के अंदर है। स्टेडियम का जैसे जिक्र करते हो तो शहीद भगत सिंह स्टेडियम का जैसे मैंने जिक्र किया सिरसा में है, बरनाला रोड के ऊपर स्थित है। और शहीद शाह सतनाम सिंह जी स्टेडियम का भी हम जिक्र करें तो ये भी आपका कहां पर है? सिरसा के अंदर है, भादरा रोड के ऊपर। ठीक है भी, ये भी आप जिक्र कर सकते हो। फतेहाबाद में कोई स्टेडियम नहीं है। जींद का जिक्र करें तो यहां पर अर्जुन स्टेडियम है। क्या है आपका? अर्जुन स्टेडियम। ठीक है भी, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्जुन स्टेडियम कहां पर आपका? जींद के अंदर है। और हिसार में महावीर स्टेडियम। ये आपका एक मंडल हो गया भी, क्या हो गया? एक मंडल का जैसे मैंने जिक्र किया। अब दूसरा जो मंडल हम लेके चलते हैं वो कौन सा आपका? अंबाला मंडल है। अंबाला मंडल में भी 4 जिले आते हैं। अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं आपके? 4 जिले आते हैं। जैसे एक आपका अंबाला है, अंबाला के बाद आप जिक्र करते हो पंचकुला है। क्या है आपका? पंचकुला का जिक्र करोगे। और पंचकुला के बाद आप जिक्र करोगे यमुनानगर भी। क्या है? यमुनानगर है। यमुनानगर के बाद आप कुरुक्षेत्र का जिक्र करोगे। क्या है? कुरुक्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। चारों के चारों जिलों के अंदर क्या है? खेल स्टेडियम है। चारों के चारों जो जिले हैं उनमें खेल स्टेडियम है। अंबाला का जिक्र करते हैं तो अंबाला में वार हीरोज स्टेडियम है। ठीक है भी, वार हीरोज स्टेडियम का जब हम जिक्र करते तो कहां पर? ये अंबाला में। और अंबाला में कहां जिक्र करोगे आप? अंबाला कैंट भी। क्या लिखोगे? अंबाला कैंट के अंदर स्थित है। जैसे हम विधानसभा सीट पढ़ते हैं ना, अंबाला में 2 विधानसभा सीट है, वैसे अंबाला कैंट और अंबाला शहर वैसे तो 4 विधानसभा सीट है। मुलाना और नारायणगढ़ भी अंबाला जिले के अंतर्गत आती है, परंतु अंबाला कैंट और अंबाला सिटी का जब हम जिक्र करते हैं तो अंबाला कैंट में आपका क्या है? वार हीरोज स्टेडियम है। पंचकुला का जिक्र करें तो यहां पर ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में भी क्या है? ताऊ देवीलाल का जैसे जिक्र कर सकते हो, या चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में भी क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी है। चौधरी देवीलाल का जैसे जिक्र कर सकते हैं। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? जिले का जैसे जिक्र करें या पंचकुला दिया होगा ऑप्शन, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खासकर गुड़गांव का भी हम जिक्र करते हैं, गुड़गांव में भी है, परंतु दाऊ देवीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम आपका वो कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। यमुनानगर का जब हम जिक्र करते हैं तो यहां पर आपका बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम है भी। बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रहेगा आपका यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा तेजली स्पोर्ट्स का जैसे जिक्र करते हैं, तेजली स्पोर्ट्स स्टेडियम। एक तो आपका कौन सा है? बेल्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपका है तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है भी, तो ये भी आपका कहां पर रहेगा? ये भी रहेगा आपका जगाधरी यमुनानगर के अंदर। जगाधरी यमुनानगर का इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यमुनानगर जिले का जब हम जिक्र करते हैं तो कौन सा है? बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम है। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर है। और दोनों के दोनों कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हैं तो यहां पर द्रोणाचार्य स्टेडियम है भी। क्या है आपका? द्रोणाचार्य का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। द्रोणाचार्य स्टेडियम, तो द्रोणाचार्य जो स्टेडियम है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप कुरुक्षेत्र के अंतर्गत हम एक पढ़ते हैं शाहबाद भी। क्या पढ़ते हैं? शाहबाद पढ़ते हैं, जिसको हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा स्टेडियम है? यहां पर आपका महिला हॉकी स्टेडियम है भी। ठीक है, शाहबाद जो है, शाहबाद में महिला हॉकी स्टेडियम है भी। ठीक है, महिला हॉकी जो स्टेडियम है वो कहां पर है? वो आपका रहेगा शाहबाद, जिसको हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। और हॉकी की नर्सरी के साथ हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। तो अंबाला मंडल में कई स्टेडियम है, इन स्टेडियमों के बारे में आपको सारी के सारी जानकारी होनी चाहिए।
उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हम करनाल मंडल का भी। करनाल मंडल का जैसे जिक्र करते हैं तो करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं आपके। करनाल है, करनाल में कौन सा स्टेडियम आपका? कर्ण स्टेडियम है भी। क्या है? करनाल में कर्ण स्टेडियम है। इसके बाद में जो आपका आता है कौन सा आता है? जैसे आप जिक्र करोगे कैथल आता है, कैथल का जिक्र करोगे, और एक आपका क्या है? पानीपत। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। कैथल में ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम है भी, ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम है भी। क्या है? इंडोर स्टेडियम। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे यहां पर एक नाम आया है इंडोर और आउटडोर। इंडोर और आउटडोर का जब हम जिक्र करते हैं तो कई तरह के खेल होते हैं भी। एक तो इंडोर होते हैं, इंडोर का मतलब होता है अंदर भी। इंडोर मतलब क्या होता है? दरवाजे के अंदर। और एक क्या होता है? आउटडोर, दरवाजे से बाहर। जैसे क्रिकेट कैसा खेल आपको ध्यान होना चाहिए, तो आउटडोर खेल है। ठीक है भी, उसका मैदान बाहर होता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, टेबल टेनिस का जैसे हम जिक्र करते हैं तो ये कैसे गेम है? आपके इंडोर गेम है भी। क्या है? आपके इंडोर। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आउटडोर स्टेडियम भी होते हैं और इंडोर स्टेडियम भी होते हैं। कैथल का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम वो इंडोर स्टेडियम है भी। क्या है? इंडोर स्टेडियम है। पानीपत का जैसे जिक्र करते हैं तो यहां पर कौन सा स्टेडियम? आपका शिवाजी स्टेडियम है भी। क्या नाम है आपका? शिवाजी स्टेडियम। तो शिवाजी स्टेडियम जो रहेगा आपका कहां पर रहेगा? वो रहेगा आपका पानीपत के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। शिवाजी स्टेडियम का जब हमें जिक्र करते हैं तो कहां पर है आपका? ये रहेगा आपका पानीपत के अंदर। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आपका एक मंडल आता है रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में भी कई जिले हैं, 5 जिले आते हैं सबसे ज्यादा। परंतु रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं, रोहतक में आपको ध्यान हो कई जिले हैं। रोहतक में एक तो आप रोहतक का जिक्र करोगे, सोनीपत का जैसे आप जिक्र करोगे, झज्जर का जैसे आप जिक्र करोगे, झज्जर, और एक आप जिक्र करोगे भिवानी का भी। क्या है? आप भिवानी का। ठीक है भी, याद होना चाहिए। रोहतक का जब जिक्र करते हैं तो यहां पर कई स्टेडियम है। जैसे आप राजीव गांधी स्टेडियम का जिक्र करोगे, छोटू राम स्टेडियम का जिक्र करोगे, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम का जिक्र करो। यानी रोहतक जो है यहां पर एक तो राजीव गांधी स्टेडियम है, राजीव गांधी पानीपत रोड के ऊपर है, राजीव गांधी स्टेडियम है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं दूसरा कौन सा है? चौधरी छोटू राम स्टेडियम। क्या है? चौधरी छोटू राम स्टेडियम है। उसके बाद में एक जो और कौन सा स्टेडियम है यहां पर है? चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम भी। ठीक है, चौधरी बंसीलाल जो स्टेडियम है ये कहां पर है? ये लाहली गांव में है भी। ठीक है, लाहली गांव के अंदर, परंतु है किसमें? ये आपका रोहतक के अंदर ही है। सुभाष चंद्र स्टेडियम का जिसे जिक्र करते हैं, सुभाष चंद्र स्टेडियम। तो सुभाष चंद्र जो स्टेडियम आप पढ़ोगे वो कहां पर है? वो रहेगा आपका सोनीपत के अंदर। ठीक है भी। इसके अलावा एक सोनीपत में और भी है, आप जिक्र करते हो मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है भी। तो मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां पर है आपका? ये राई सोनीपत में है। कहां पर आपका? राई सोनीपत में। राई सोनीपत में हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय भी है। आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? राई के अंदर है। कहां पर आपका? राई के अंदर। तो ये ध्यान होना चाहिए, मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका राई में रहेगा, सुभाष चंद्र स्टेडियम आपका सोनीपत के अंदर रहेगा भी। इसके अलावा जहां आरा बाग स्टेडियम जो आपका है, जहां आरा बाग भी। ठीक है, बाग जो स्टेडियम है ये जहांरा बाग स्टेडियम आपका रहेगा झज्जर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांरा बाग स्टेडियम जो आपका रहेगा वो कहां पर रहेगा? वो रहेगा झज्जर के अंदर। और भिवानी में जब हम जिक्र करते हैं तो यहां पर भीम स्टेडियम है भी। क्या है आपका? भीम स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी हरियाणा के अंदर भिवानी का जब हम जिक्र करते हैं तो भिवानी में कौन सा जो आपका स्टेडियम है? भीम स्टेडियम। ठीक है भी। इसके अलावा झज्जर का जहांरा बाग स्टेडियम है, सोनीपत का सुभाष चंद्र स्टेडियम और मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद में रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं तो राजीव गांधी स्टेडियम है, चौधरी छोटू राम स्टेडियम है और चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है, यहीं पर है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नेक्स्ट जो मंडल आपका कौन सा है? वो फरीदाबाद मंडल है। और फरीदाबाद मंडल में जब हम जिक्र करते हैं तो पलवल में कोई ऐसे नहीं है और ना ही हम जिक्र करते हैं नूह के अंदर भी क्या है? कोई आपके स्टेडियम नहीं है, परंतु फरीदाबाद में कई हैं। फरीदाबाद का जैसे जिक्र करते हैं तो फरीदाबाद में आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो नाहर सिंह स्टेडियम है भी। क्या है? नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम जो है
वो हरियाणा के किस जिले में है? नारसिंह स्टेडियम आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद में जिक्र करते हैं हरियाणा खेल परिसर भी, यानी हरियाणा खेल परिसर भी। तो हरियाणा खेल परिसर भी कहां पर रहेगा आपका? ये भी आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। और अरावली गोल्फ मैदान का जैसे जिक्र करते हैं, अरावली गोल्फ मैदान भी, ठीक है, अरावली गोल्फ मैदान भी आपका कहां रहेगा? वो भी आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। यानी नाहरसिंह स्टेडियम का जैसे जिक्र करते हैं, नाहरसिंह स्टेडियम भी आपका फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा राज्य खेल परिसर का जैसे जिक्र करते हैं या हरियाणा खेल परिसर का जैसे जिक्र करते हैं तो ये भी आपका फरीदाबाद में है। और अरावली गोल्फ मैदान का भी हम जिक्र करें तो अरावली गोल्फ मैदान भी कहां रहेगा आपका? ये भी आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका मंडल बचता है वो कौन सा मंडल है? वो मंडल है आपका गुरुग्राम मंडल भी। कौन सा है आपका? गुरुग्राम मंडल का जैसे जिक्र करते हैं तो गुरुग्राम जो मंडल है, गुरुग्राम मंडल में कई जिले आते हैं, जैसे गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, और एक आपका कौन सा जिला आता है? महेंद्रगढ़ भी। क्या आता है आपका? महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं, ये आपके क्या आते हैं? जिले आते हैं। रेवाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं राव तुलाराम है, और गुरुग्राम का जैसे जिक्र करते हैं तो यहां पर नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है भी। तो आप पढ़ोगे गुरुग्राम में यहां पर नेहरू स्टेडियम है, क्या एक तो आपका नेहरू स्टेडियम है, उसके अलावा एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम है भी। क्या है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। ताऊ देवीलाल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम जो हरियाणा के किस जिले में है? तो आपके गुरुग्राम में है भी। कहां पर? आपके गुरुग्राम में है। रेवाड़ी के अंदर राव तुलाराम स्टेडियम है भी। क्या है? राव तुलाराम स्टेडियम है, ये भी आपको पढ़ना। राव तुलाराम स्टेडियम कहां पर है? तो ये आपका रेवाड़ी के अंदर है। और महेंद्रगढ़ में रामदास स्टेडियम है भी। क्या है आपका? रामदास स्टेडियम, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है पढ़ना इनके बारे में। यानी हरियाणा के अंदर है। गुरुग्राम मंडल का जब जिक्र करते हैं तो गुरुग्राम में एक तो नेहरू स्टेडियम है, उसके बाद में एक चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम का जैसे जिक्र करते हो, और महेंद्रगढ़ में कौन सा आपका एक है? रामदास स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा देखो हरियाणा के अंदर कई खेल अकादमियां भी है। ये हरियाणा की खेल अकादमियां भी है जैसे जिक्र करते हैं। आपने खेल अकादमी का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का राजकीय जो खेल मैंने जिसे जिक्र किया था क्या है? कुश्ती का जैसे जिक्र किया था। राजकीय खेल क्या है हमारा? कुश्ती जो है। तो कुश्ती की जो अकादमी यानी हरियाणा कुश्ती अकादमी का जब हम जिक्र करते हैं, हरियाणा कुश्ती अकादमी, तो हरियाणा कुश्ती अकादमी जो आपकी रहेगी वो कहां पर रहेगी? सोनीपत के अंदर, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे भी। हरियाणा की जो कुश्ती अकादमी है वो कहां पर है? तो हरियाणा की कुश्ती अकादमी जो रहेगी वो कहां पर रहेगी? आपकी सोनीपत के अंदर। कबड्डी भी पूछी जा सकती है भी, कबड्डी की अकादमी कहां पर है? कबड्डी का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा की कबड्डी अकादमी जो रहेगी वो जींद के अंदर, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है ना, तो जींद के अंदर क्या है? हरियाणा की कबड्डी अकादमी है। इसके अलावा जैसे जिक्र किया जा सकता है बैडमिंटन की भी पूछी जा सकती है भी, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन जो अकादमी रहेगी आपकी पंचकुला के अंदर। कहां रहेगी? आपकी पंचकुला के अंदर रहेगी। क्रिकेट अकादमी भी हरियाणा में पूछा जा सकता है भी, क्रिकेट अकादमी कहां पर है? झज्जर के अंदर, ठीक है भी, कहां पर है? क्रिकेट अकादमी का हम जिक्र करें तो झज्जर में है। बैडमिंटन अकादमी का हम जिक्र करें पंचकुला में है। कबड्डी अकादमी का हम जिक्र करें तो कहां रहेगी? आपकी जींद के अंदर। और कुश्ती अकादमी का हम जिक्र करें तो कुश्ती अकादमी जो आपकी रहेगी वो सोनीपत के अंदर। इसके अलावा बॉक्सिंग अकादमी का भी जिक्र किया जाता है कई बार भी, बॉक्सिंग अकादमी, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी जो आपकी रहेगी वो रहेगी रोहतक के अंदर भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का जब हम जिक्र करते हैं तो कहां पर है राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी? ये रहेगी आपकी रोहतक के अंदर। शूटिंग का जैसे जिक्र करते हैं, शूटिंग अकादमी भी है। शूटिंग अकादमी जो रहेगी, शूटिंग अकादमी, तो ये फरीदाबाद के अंदर भी शूटिंग अकादमी जो आपकी है वो कहां पर है? फरीदाबाद। यानी अलग अलग खेलों से संबंधित अलग अलग क्या बनी हुई है? अकादमियां बनी हुई है भी। ये चीज भी आप
क्लियर कर सकते हो। टेनिस अकादमी का जैसे जिक्र करते हैं तो टेनिस अकादमी, टेनिस अकादमी जो आपकी है राष्ट्रीय टेनिस अकादमी पढ़ोगे इसको गुरुग्राम भी, क्या है आपके गुरुग्राम। बास्केटबॉल अकादमी का जैसे जिक्र करते हैं बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल अकादमी जो आपकी है वो किलोई रोहतक में भी, ठीक है भाई, किलोई रोहतक। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी हरियाणा की जो अकादमियों का जब हम जिक्र करते हैं, हरियाणा कुश्ती अकादमी आपकी सोनीपत, कबड्डी अकादमी जींद, बैडमिंटन अकादमी पंचकुला, क्रिकेट अकादमी झज्जर जिसको वीरेंद्र सहवाग से जोड़ के चलते हैं हमें, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी आपकी रोहतक में है, शूटिंग अकादमी फरीदाबाद में, और टेनिस अकादमी जो राष्ट्रीय टेनिस अकादमी गुरुग्राम में है, और बास्केटबॉल जो अकादमी हरियाणा में कहां पर है वो किलोई रोहतक के अंदर, किलोई रोहतक के अंदर। कहां से? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता है हरियाणा के विधानसभा में, वो कहां से विधायक? आपके किलोई से विधायक। तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं सारा का सारा। हमने पढ़ा था हिसार मंडल, हिसार मंडल में हिसार जिले का जिक्र किया था। हिसार में हमने जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था? हिसार में जो स्टेडियम है महावीर स्टेडियम, साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिक्र किया था, और स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद में सिरसा जिले का जिक्र किया था, सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम का जिक्र किया था, सतनाम सिंह स्टेडियम का जिक्र किया था। इसके बाद में हमने जींद का जैसे जिक्र किया था। जींद में क्या किया था? तो जींद का मैंने बताया था अभी यहाँ पर अर्जुन स्टेडियम है। उसके बाद अंबाला गए थे, अंबाला में वार हीरोज का हमने जिक्र किया था। पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम का हमने जिक्र किया था। यमुनानगर में तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने जिक्र किया था, और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम का हमने जिक्र किया था। फिर कुरुक्षेत्र का हमने जिक्र किया था, द्रोणाचार्य स्टेडियम का जिक्र किया था, और कुरुक्षेत्र में शाहबाद में महिला हॉकी स्टेडियम का भी हमने जिक्र किया था। शाहबाद को मैंने बताया था भी, शाहबाद को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी की नर्सरी या हॉकी के गढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने करनाल का जिक्र किया था, वहां पर कर्ण स्टेडियम है। केतल का जिक्र किया, वहां पर ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम है। पानीपत का जिक्र किया था, वहां पर शिवाजी स्टेडियम है। रोहतक का जिक्र किया था, वहां पर चौधरी छोटूराम राजीव गांधी स्टेडियम है, और चौधरी बंसीलाल भी स्टेडियम है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। झज्जर का जिक्र किया था तो जहांराबाग स्टेडियम है, और सोनीपत का जिक्र किया था तो सोनीपत में सुभाष चंद्र स्टेडियम है, और सोनीपत के राय में मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। भिवानी के अंदर हमने जिक्र किया था भीम स्टेडियम का। फरीदाबाद में हमने जिक्र किया था नारसिंह क्रिकेट स्टेडियम का। अरावली गोल्फ मैदान का भी फरीदाबाद में हमने जिक्र किया था, और फरीदाबाद में हरियाणा राज्य खेल परिसर का भी हमने जिक्र किया था। फरीदाबाद के बाद हम गुरुग्राम गए थे, गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम का हमने जिक्र किया था, ताऊ देवीलाल स्टेडियम का हमने जिक्र किया था, रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम का हमने जिक्र किया था, और महेंद्रगढ़ में रामदास स्टेडियम का हमने जिक्र किया था। उसके बाद मैंने जैसे आपको हरियाणा में जो खेल अकादमी है उन अकादमियों के बारे में बताया था। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था भी हरियाणा के अंदर कुश्ती अकादमी, तो कहां पर है कुश्ती अकादमी? कुश्ती अकादमी जो आपकी है वो कहां? सोनीपत के अंदर। कबड्डी अकादमी का जिक्र किया था तो कबड्डी की जो अकादमी है वो कहां पर? आपकी जींद के अंदर। उसके बाद में बैडमिंटन की अकादमी का जिक्र करते हैं तो पंचकुला के अंदर है। फिर क्रिकेट अकादमी का हम जिक्र करें तो कहां पर? आपकी झज्जर के अंदर है। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था बास्केट का, बॉक्सिंग का जैसे जिक्र किया था, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहां पर? आपकी रोहतक के अंदर है। और शूटिंग अकादमी का हम जिक्र करें तो फरीदाबाद के अंदर है। बास्केटबॉल अकादमी का जिक्र करें तो कहां पर है? किलोई का जैसे मैंने जिक्र किया था। और टेनिस अकादमी का हम, राष्ट्रीय टेनिस अकादमी का हम जिक्र करें तो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है भाई, तो ये एक आपका बड़ा महत्वपूर्ण सा चैप्टर था। हमेशा बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको खेल के बारे में, खेल क्या होता है, राष्ट्रीय और राजकीय खेलों के जो मंत्री होते हैं वहां से लेके आपको सारी की सारी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।